हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज ना मैं सोचा आप लोगों को कुछ जानकारी दूं कि इंडियन रुपी फॉल होने से, वीक होने से इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर क्या होता है। एक्चुअली देखा जाए तो इंडियन रुपी गिरने से दो तरह का इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। सो टुडे आई विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड। if Indian rupee falls, then what all gets benefit? और अगर टाइम मिला, बिकॉज आई एम मेकिंग शॉर्ट्स, अगर टाइम मिला तो फिर देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द नेगेटिव साइड आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। ये मतलब इसमें मिक्स इम्पैक्ट होता है, कुछ सेक्टर को बेनिफिट होता है और कुछ सेक्टर को नेगेटिव इम्पैक्ट भी गिरता है। ठीक है। तो एक डॉलर अप्रॉक्सीमेटली 95 टू 96 रुपीस होता है। तो अगर इंडियन रुपी गिरता है तो हमें डॉलर कम मिलता है और रुपीस ज़्यादा देना पड़ता है अगर हम कुछ सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या होता है ना, डॉलर कम मिलता है, बट इंडिया में आने के बाद जब हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इंडियन रुपी ज़्यादा मिलता है। तो एक्सपोर्ट के लिए रुपीस गिरना अच्छा है। सो आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स कि रुपीस क्यों गिरता है। कॉमन रीजंस है कुछ, और जैसे कि यूएस में यूएस में आपका जो क्या बोलते हैं उसको, यूएस डॉलर का रेट बढ़ना, और फॉरेन इन्वेस्टर जब हमारा इंडियन मार्केट को छोड़ के जाते हैं तभी भी इंडियन रुपी वीक होता है तो वो बाहर ज़्यादा चले जाते हैं। वो भी हमारा रुपीज़ को वीकनेस करता है। राइजिंग द क्रूड ऑयल प्राइस, अगर क्रूड ऑयल प्राइस ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे लिए रुपीज़ गिरना अच्छी बात नहीं है। और ट्रेड डिफिसिट इंक्रीज होता है, इसके कारण ट्रेड डिफिसिट हमारा इंक्रीज हो जाता है। और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण और वॉरफेयर के कारण हमारा क्या होता है ना कि मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और रुपीस भी वीक होता है। बट कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि इंडिया इज द बिगेस्ट आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर। तो वहाँ पे क्या होता है ना, हम बहुत सारे देशों को आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे जो है ना रेवेन्यू यूएस डॉलर में आता है। जब यूएस डॉलर में आता है ना तो हम जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स बिग अमाउंट, गुड अमाउंट। तो इस तरह बहुत सारे इंडियन आईटी कंपनी को बेनिफिट होता है। सेम थिंग फार्मा कंपनी को भी बेनिफिट होता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी उसका लाभ मिलता है। और सिमिलरली टेक्सटाइल और ऑटो एक्सपोर्ट कंपनीज जो होते हैं ना, उनको उनका भी इंडियन रुपीस गिरना हमारे लिए अच्छे फायदेमंद होता है। सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस अच्छा लगता है, बेनिफिट्स होता है, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल टू ग्रो। आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना बेनिफिट होगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, देयर इज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन लॉग इन एंड यू कैन ओपन अकाउंट एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।